नमस्कार मित्रों। भगवत गीता का प्रारंभ होता है धृतराष्ट्र के प्रश्न से। धृतराष्ट्र जो कि अंधे हैं। अंधा होना समस्या नहीं है, समस्या है मोह में अंधा होना। धृतराष्ट्र अगर केवल आंखों से अंधे होते और मोह में अंधे न होते तो शायद महाभारत का युद्ध न होता। और जब व्यक्ति मोह में अंधा हो जाए तो उसे सही और गलत का ज्ञान नहीं होता। अगर व्यक्ति के पास केवल आंखें न हो तो केवल रंग का ज्ञान उसे नहीं होता। लेकिन अगर मोह हो गया तो मोह विवेक को खा लेता है। हमारे जीवन में दो चीज़ें होती हैं। एक बुद्धि होती है। बुद्धि यह बतलाती है कि कैसे करना है, और विवेक यह बतलाता है कि क्या करना है, क्या करना सही। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। भारत में हर किसी को 15 अगस्त का बेसब्री से इंतजार रहता है। ये दिन हर भारतीय के लिए बेहद खास है। इस दिन 1947 में भारत को अंग्रेज। नमस्कार मित्रों। भगवत गीता का प्रारंभ होता है धृतराष्ट्र के प्रश्न से। धृतराष्ट्र जो कि अंधे हैं। अंधा होना समस्या नहीं है, समस्या है मोह में अंधा होना। धृतराष्ट्र अगर केवल आंखों से अंधे होते और मोह में अंधे न होते तो शायद महाभारत का युद्ध न होता। और जो व्यक्ति मोह में अंधा हो जाए तो उसे सही और गलत का ज्ञान नहीं होता। अगर व्यक्ति के पास केवल आंखें न हो तो केवल रंग का ज्ञान उसे नहीं होता। लेकिन अगर मोह हो गया तो मोह विवेक को खा लेता है। हमारे जीवन में दो चीज़ें होती हैं। एक बुद्धि होती है। बुद्धि यह बतलाती है कि कैसे करना है, और विवेक यह बतलाता है कि क्या करना है, क्या करना सही है और क्या करना गलत है। यह ज्ञान हमारा विवेक देता है। लेकिन अगर मोह आ गया तो हमारा विवेक शांत हो जाता है। वो ये नहीं बतलाता कि क्या सही है क्या गलत है। अगर वह कहने की भी कोशिश करे तो मोह उसे दबा देता है। यही हुआ धृतराष्ट्र के साथ। पुत्र मोह में इतने अंधे हो गए कि उन्हें अपने बेटे की गलतियां नहीं दिखी। वो पूछ रहे हैं संजय से, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामकाह पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। कि कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। दरअसल व्यक्ति जो अपने जीवन में नहीं कर पाता, जो इसकी इच्छा दबी रह जाती है, वो अपनी इच्छा वो अपने पुत्र के ऊपर लाद देता है। धृतराष्ट्र राजा बनना चाहते थे, वो अधिकार पांडु को मिल गया। कहीं ना कहीं उनके जीवन में राजा बनने का बहुत बड़ी इच्छा थी, और वह इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने अपने पुत्र दुर्योधन को चुना। हमारे साथ भी यही होता है। हम अपनी दबी हुई इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने पुत्र को चुन लेते हैं, अपना उत्तराधिकारी चुन लेते हैं कि हम जीवन में शायद आईएएस नहीं बन पाए तो बेटा बन जाए, हम क्रिकेटर नहीं बन पाए तो बेटा बन जाए। हम कुछ भी जो नहीं कर पाए वो अपने पुत्र के लिए करना चाहते हैं। और हमारी यह इच्छा इतनी तीव्र होती है, इतनी प्रबल होती है कि हम इस बात को भूल जाते हैं कि उस काम को करने में क्या सही मार्ग है और क्या गलत मार्ग है। बस हम चाहते हैं किसी तरह काम हो जाए। समस्या यहीं खड़ी होती है। इस बात में कोई बुराई नहीं कि हम अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दें, अच्छे संस्कार दें, बड़े सपने दें, इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन इस बात में बुराई जरूर है कि हम अपनी महत्वाकांक्षाएं उस बच्चे पर लाद दें। हमें ध्यान होना चाहिए कि हमने बच्चा पैदा किया है, गुलाम पैदा नहीं किया। और जब हम अपनी इच्छाएं अपने बच्चे पे लादना प्रारंभ करते हैं तो न केवल समस्या हमारे लिए होती है, समस्या उस बच्चे के लिए होती है। हो सकता है कि वो बच्चा वो करने के लिए बना ही ना हो जो हम सोच रहे हैं। अगर एक माँ बाप बच्चे को फुटबॉलर बनाना चाहते हैं, बाप फुटबॉलर बनाना चाहते, हो सकता है बच्चा फुटबॉल खेलने के लिए बना ही ना हो, वो कविता के लिए बना हो, लेकिन उसको फुटबॉल में लगा दिया गया, उसको उस काम में लगा दिया गया। यहाँ से जीवन की समस्या प्रारंभ होती है। भगवत गीता एक समस्या का चित्रण कर रही है अपने पहले ही श्लोक में, कि जो गलत कर दिया गया है उसको रोकना होगा। आज अगर आप अपने जीवन में अपने बच्चों से अपनी इच्छाओं को पूरा करवा रहे हैं तो उस पर विचार करना है, उसको रोकना है, और आपको एसेस करना है। न्यूट्रल एक असेसमेंट होना चाहिए कि हमारा बच्चा वो काम कर सकता है या हमारा बच्चा वो काम नहीं कर सकता। यही बात अगर
धृतराष्ट्र समझ जाते और दुर्योधन को रोक लेते। दुर्योधन वह अहंकार है। हम अपने जीवन में अपने अहंकार को पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, ईगो, और एक दिन वह ईगो इतना बड़ा हो जाता है कि वह हमारे अपने हाथ से बाहर निकल जाता है। वही हमारे पुत्र के साथ होता है। हम आज वर्तमान में देखें, जीवन में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हम पॉलिटिशियंस देख लें, एक्टर्स देख लें, जो सक्सेसफुल लोगों की संतानें हैं, और पिता ने अपनी इच्छाएं अपने बेटे से पूरी करानी चाहिए। कई क्रिकेटर आए जो असफल हो गए, राजनेता हैं कुछ जो असफल हैं, कुछ फिल्म एक्टर हैं जो असफल हैं। अगर उनको उनकी इच्छा के हिसाब से, उनकी प्रकृति के हिसाब से कार्य करने और उनको चुनने की स्वतंत्रता दी गई होती तो वो सफल होते। हमें भी ये देखना है कि हम क्या करने के लिए बने हुए हैं। पुत्र को ये देखना है कि उसकी अपनी इच्छा क्या है, उसको समझना पड़ेगा कि उसके जीवन का उद्देश्य क्या है, वो क्यों पैदा हुआ है, वो क्या करने के लिए बना है, किस चीज़ से उसको खुशी मिलती है। वो उस चीज़ को ना करे, उसी चीज़ को करे जिसके लिए वो पैदा हुआ है, ना कि अपनी पिता की मोह में पड़कर अपनी पिता की इच्छा को पूरा करने का प्रयास करे। अगर वो ऐसा करेगा तो खुद तो दुखी रहेगा ही, क्योंकि अगर एक व्यक्ति मैथ्स पढ़ने के लिए नहीं बना, कविता के लिए बना है, वो कितना ही मैथ्स पढ़ ले वो असफल हो जाएगा। वो खुद भी दुखी रहेगा और अपने पिता को भी दुखी करेगा। तो भगवद गीता का जो पहला श्लोक है, जिसमें पूछ रहे हैं धृतराष्ट्र कि युद्ध क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में क्या किया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो मोह से ग्रस्त पिता है उसको पता है कि मेरा पुत्र उसके लिए नहीं बना है, और बड़ा उसको जानना जरूरी है। बड़ी उत्सुकता है कि भाई जो मैंने पुत्र को सिखाया है, पढ़ाया है, बताया है, जो उसके मैंने ईगो को पोषण दिया है, उसकी क्या पोजीशन है, उसने क्या किया, वो युद्ध हार रहा है, जीत रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, मुझे बतलाओ। ये हमारे साथ होता है। जहाँ हमारी वासनाएं जुड़ जाती हैं, जहाँ हमारी इच्छाएं जुड़ जाती हैं, वहाँ हम ज़रूरत से ज़्यादा उतारू हो जाते हैं। हमें कितने ही अजीज कोई क्यों ना हो, हमें एक न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी चाहिए, हमें एक निष्कामता मेंटेन करनी चाहिए। हमारा पुत्र ही क्यों ना हो, हमें हर व्यक्ति के लिए जीवन में न्यूट्रल होना चाहिए, तभी हम अच्छे गुण उसको दे सकते हैं। अच्छे गुण तभी दिए जा सकते हैं जब आप उसको अपने जीवन में उतारो। एक बच्चा अपने माँ बाप के कर्मों से सीखता है, उनकी बातों से नहीं सीखता, भाषण से सीखता नहीं है, उसके कर्मों को देखकर वह सीखता है। तो भगवद गीता का पहला उद्देश्य, पहला श्लोक हमारे जीवन में बहुत बड़ा संदेश लेकर आता है कि किस तरह अगली पीढ़ी पर को हम संदेश दें, किस तरह हम अपने जीवन की इच्छाओं को अगली पीढ़ी पर न ला दें। दूसरी बात यह बतलाता है अगली पीढ़ी को कि उसे खुद को पहचानना है। वह केवल अपनी माता पिता की इच्छाओं की, वासनाओं की, आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए नहीं है, बल्कि वह खुद एक स्वतंत्र रूप में जन्मा है और उसके अपने कर्तव्य हैं। उसको अपने आप को एसेस करना है और अपने समाज में अपने लिए जरूरी स्थान ढूंढना है। उसके बाद उसे आगे बढ़ना है, तभी वह आगे बढ़ सकेगा। तो भगवद गीता का पहला श्लोक है जो कि हमें ये बतलाता है कि किस तरह हमें जीवन जीना है।